अशोक कुमार ठाकुर जी छोड़ दो, अशोक कुमार ठाकुर जी को। अरे वो स्क्रीनशॉट जी। तो आइए अब जो सेशन है, अशोक कुमार ठाकुर जी आप माइक को अपना वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। अशोक कुमार ठाकुर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को। जी मैं तैयार हूँ। जी 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 बिल्कुल। अब ये दूसरा सत्र जो है शिक्षक दिवस 2020 का 5 सितंबर को हम लोग पहला सेशन हो गया, जिसमें कि हमारे मुख्य वक्ता थे अजय बहादुर सिंह जी, उड़ीसा से जुड़े थे, और पटना से जुड़े थे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, गणितज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, और अब जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सम्मानित शिक्षाविद जो है मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अशोक कुमार ठाकुर जी जुड़ चुके हैं दूसरे सेशन में। और गुलशन सैफी जी ने जो सवाल किया है उस पर जवाब अशोक कुमार ठाकुर जी का। जी देखिए गुलशन सैफी जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अचानक नहीं मिलती। आपने ठीक कहा कि सुपर 30 में हर एक को 30 बच्चे लेंगे या बड़ी संस्थाओं में, परंतु अगर आप शुरू से प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा, आपको महाराजा शिवाजी की बात याद होगी। वो पूरे बैल को अपनी पीठ पर लोड करके किले के ऊपर चढ़ते थे। तो क्या वो अचानक हुआ? नहीं। जब वो बैल भी छोटा था, शिवाजी महाराज भी छोटे थे, तब से वो अभ्यास, और वो अभ्यास इतना बड़ा हुआ कि बैल बड़ा हुआ, सांड बना, कुछ भी बना, महाराजा शिवाजी उसको लेके चढ़ देते थे। तो ये कहानी से आप प्रभावित नहीं, प्रेरित होइए। अपने बच्चे को छोटी क्लासेस से जो बेहतरीन संसार के सफल लोग कर रहे हो, इसीलिए कहानियां एक्सचेंज होती बातें। इस तरह करके आप अपने बच्चों में छोटे से प्रैक्टिस कराइए, और आप यकीन मानियो कि हो सकता है कि पहले दिन रिजल्ट ना आए, हो सकता है 1 साल बाद भी ना आए, मगर गारंटी मानना, अगर विचारों की स्थापना ठीक, तो किसी ना किसी दिन ये बहुत तेजी से आएगा। विचार कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आपने बुआई ठीक करी है तो आपके बच्चे सफलता की फसल को काट पाएंगे। अगर आपने ठीक बुआई कर दी और उसकी निगरानी और सिंचाई और रुपाई बुआई सही चली है, गारंटेड रहा सैफी जी, कोई भी प्रॉब्लम में रुकावट बन ही नहीं सकती। ये मेरा वादा है। अगर ऐसा करा है तो जिम्मेवार ना रिजल्ट आए तो मैं जिम्मेवार हूँ, जब मर्जी पूछ लीजिएगा। मैं दिल्ली में ही हूँ, और मन्ना जी से बड़े बांटने वाले और पकड़ने वाले कहाँ मिलेंगे? मन्ना जी मुझे तुरंत। चलिए दूसरा सवाल अगर अशोक कुमार ठाकुर जी से आप पूछना चाहें, दूसरे लोग आइए, ओपन सेशन है। अशोक कुमार ठाकुर जी शिक्षाविद हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। ओपन फॉर ऑल। अपने माइक को अनम्यूट करके आप पूछिए। जी तो चलिए हम अशोक कुमार ठाकुर जी बताएं कि किस तरह से बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से क्या, और जो सीधा स्कूल जाने की जो परंपरा है, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? देखिए, जो सीधा स्कूल जाने में था, स्कूल में एनवायरनमेंट होता है। जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, एनवायरनमेंट टूट जाता है। क्योंकि जब आप जैसे मंदिर जाते हैं या आप राजघाट जाते हैं, तो गांधी जी के सारे गाने आपको राजघाट में बहुत अच्छे लगेंगे। रघुपति राघव, क्या ट्यून बज रही होगी, या मंदिर, मस्जिद, चर्च में बड़ा मजा आ रहा होगा। मगर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको दूसरे गाने अच्छे लगने लग जाते हैं। तो क्योंकि स्कूल में एक एनवायरनमेंट होता है। तो एक सबसे बड़ा ऑनलाइन में क्या कि एनवायरनमेंट टूटा हमारे साथ में, कि बच्चों को एनवायरनमेंट टूटा, उसके कारण क्या कंसंट्रेशन टूटी। अब बच्चों को 1.5 घंटे का टाइम है गवर्नमेंट का, कि आप 1.5 घंटे से ऊपर बड़ी क्लास में भी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब 1.5 घंटे में 40, एक टीचर को 40 बच्चों के आंसर करने होते हैं। बच्चा बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा,
तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए बच्चों के साथ, वो टूट जाता है क्योंकि बच्चे अलग अलग होते हैं और माता पिता वो अपने एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं चीजों को। और ये तो स्कूल तो क्या होता है कि बच्चों को माता पिता और समाज से हटा करके एक जगह रह के सांचे का निर्माण करता है, एक फ्रेम और एक चीजों का निर्माण करता है। मगर जब बच्चे घर पे होते हैं तो उनकी घर की डिस्टरबेंस, घर का एनवायरनमेंट, घर का सहयोग, घर का फ्रीपन और माता पिता का अच्छा और बुरा सहयोग वो बहुत तंग कर रहा होता है। मैं तो ये देख रहा होता हूँ जब हम ऑनलाइन करते हैं तो जब बच्चे सुनते हैं तो एक लीड उनके कान में होती है और एक लीड ट्यूशन टीचर के कान में होती है। वो ट्यूशन टीचर भी कान की लीड लगाए बैठा होता है। हम कहते हैं भाई साहब एक ही जरा लीड लगा लो, तो ट्यूशन टीचर भी लीड लगाए बैठा होता है। फिर अगर वैसा नहीं होता तो कम से कम सामने से माँ बाप बजाय कि बच्चे की साथ में सहयोग करें, वो बच्चे का सहयोग आंसर बताने में कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि कई बार अत्यधिक जो आपकी काबिलियत है वो हमारे बच्चे को परफॉर्मेंस करने में दिक्कत भी कर रही होती है। हाँ, ऑनलाइन में ये हुआ, आने जाने का छूटा, नए तरीके निकले कि भाई कैसे, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, उड़ीसा से भी कोई साहब है, हरियाणा से भी हैं, पटना से आनंद जी हैं, दिल्ली से हम हैं, एक ये नया वेंचर भी खुला, और सर भी है डॉक्टर साहब दिल्ली से, इस तरह नया वेंचर खुला। जी 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 अशोक कुमार ठाकुर जी, बिल्कुल आपने बैलेंस व्यूज दिया है, इससे किसी पक्ष को निराशा नहीं होगी, दोनों में विन विन का सिचुएशन है। मतलब जैसे कि पुस्तकें और इंटरनेट, तो इंटरनेट जो है पुस्तकों का तो स्थान नहीं ले सकती हैं, लेकिन वो सहयोग जरूर दे सकती हैं। तो इस तरह से आपने जो बैलेंस व्यू दिया, इसके लिए अशोक कुमार ठाकुर जी, मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरतीएच फैमिली से जुड़े हैं आप। और अब सीधा हम बहुत रुख संतुलित करते हैं, विचार है इनके। जी 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 हाँ, संतुलित सभी। डॉक्टर वहाब साहब के पास सीधा ले चलते हैं। हमारे वक्ता हैं डॉक्टर वहाब साहब। और डॉक्टर वहाब साहब, आप जानते हैं कि सकारात्मक विद्या और सकारात्मक शिक्षा, हम लोग आरजेएस फैमिली जो 25 राज्यों की है, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप, जिससे कि परिवार में शिक्षित तो हों, लेकिन उस विद्या का इस्तेमाल जो है परिवार के संस्कार के रूप में भी हो और देश के निर्माण में भी वो लागू हो। तो क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु के हैं डॉक्टर वहाब जी। नमस्कार। सब धरती कागद करूं। जी डॉक्टर वहाब। सात स्तंभ की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु हमारो तुम राजा, हम चेला तुम नाथ। जहां पाव रखे गुरु, चेला रखे माथ। गुरु के संबंध में भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदी साहित्य में बड़े अच्छे विचार जो व्यक्त किए गए हैं। गुरु परब्रह्म के स्वरूप होते हैं, जो शिष्य को सही राह दिखाते हुए, सही राह दिखाना तो कुछ कहता हूं कि कुछ पहले वाली बात रही है। अब समय यह आ गया है कि गुरु न केवल शिष्य को राह दिखाते हैं, बल्कि उनके साथ कुछ राह तक चलते भी हैं, वो चलना भी उनको सिखाते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सकारात्मक शिक्षा द्वारा सकारात्मक परिवार और राष्ट्र का निर्माण पर आज आरजेएस मीडिया द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभागी सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार और सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। खासकर हमारे मुनि अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के कर्ता धर्ता और अशोक कुमार जी, आदरणीय मन्ना जी को भी नमस्कार, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। कि जैसा कि आज देश भर में सकारात्मक सोच या सकारात्मक विचारों की जो लहर दौड़ रही है, तो हमारे राष्ट्रकवि है ना, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी रहे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी रहे।
तो रामधारी सिंह जी ने एक अपने एक लेख में कहा था, समाज को योग्य नागरिकों की जरूरत है, नेताओं की नहीं। व्यक्ति किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। व्यक्ति जैसे शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी तरह व्यक्ति किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण और वो छोटा इकाई माना जाता है। व्यक्ति ही परिवार बनाता है, परिवारों से समाज और समाज से देश बनता है। ये भौगोलिक परिस्थितियां जो होती है वो अपनी जगह होती हैं। आज देश भर में सकारात्मक ऊर्जा जो प्रवाहित है, आरजेएस मीडिया के कारण 25 राज्यों में यह सकारात्मक आंदोलन पहुंच चुका है। व्यक्ति का शिक्षित होना परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इससे परिवार भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। जब परिवार शिक्षित होता है तो वहां का समाज शिक्षित कहलाता है। जब समाज में अधिकांश लोग शिक्षित हैं तब वहां वह देश भी शिक्षित कहलाता है। स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण शिक्षा पर निर्भर करता है। तो शिक्षा का जो महत्व है उसको कोई नकार नहीं सकते हैं। शिक्षा का तात्पर्य केवल विद्या को प्राप्त करना नहीं होता है। जैसा कि अभी विचारों से वक्तागण ने अपनी बात रखी थी, तो सिर्फ विद्या को प्राप्त करना नहीं है। तो एक पंक्ति मैंने लिखी है इस संबंध में, कुछ समय पहले लिखी थी इसको, कि ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट्स बट ऑल लिटरेट्स आर नॉट एजुकेटेड वंस। तो तात्पर्य हुआ कि सभी शिक्षित लोग साक्षर हो सकते हैं किंतु सभी साक्षर शिक्षित नहीं। शिक्षा मात्र साक्षरता नहीं, यह व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विकास की अर्थात समन्वित विकास की एक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति का व्यवहार और उसका स्वभाव और नैतिकता इसमें समाहित है। अभी मूल्यों की बात भी हुई। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त तो कर लेता है, अपने सब व्यवहार से परिवार का निर्वाह भी करता है और अपने संतान को शिक्षा के माध्यम से ही वो दिशा प्रदान करता है। शिक्षा हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसी के आलोक में शिक्षित व्यक्ति द्वारा संचालित परिवार और परिवारों से बना समाज सुदृढ़ देश का निर्माण करते हैं, क्योंकि शिक्षा से प्राप्त आचरण से व्यक्ति स्वयं और परिवार को सही दिशा देते हुए अच्छे और स्वस्थ समाज के निर्माण में योग देता है। स्वस्थ समाज की ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। व्यक्ति शिक्षा के महत्व को विद्यार्थी दशा में ही वो समझ लेते हैं, तभी से वो जान लेते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, और इसी शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मकता व्याप्त होती है। तब जाकर देश का सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। राष्ट्र का बहुमुखी विकास तभी संभव हो पाता है। शिक्षा के द्वारा मानवीय मूल्यों की बात हुई, अभी मूल्यों की स्थापना और रक्षा होती है। शिक्षित समाज इन मानवीय मूल्यों के सहारे राष्ट्र का निर्माण करता है, क्योंकि मानवीय मूल्यों के बिना समाज और देश का सच्चा विकास संभव नहीं है। हमने देखा अभी कोरोना के संकट समय में कि मानवीय मूल्यों का ह्रास हमें देखने को मिला है। तो ये देश के लिए या फिर समाज के लिए जो ये हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मानवीय मूल्यों के बिना समाज और देश का सच्चा विकास संभव नहीं है। यदि हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो मानवीय मूल्यों की रक्षा होती है। जीवन में अनिवार्यतः इन मानवीय मूल्यों को अपनाना होगा, क्योंकि मानवीय मूल्यों का हनन समाज के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। अतः शिक्षित व्यक्ति ही सकारात्मक व अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छे नागरिकों से ही उज्जवल एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद, नमस्कार जी। डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब साहब, आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया को शिक्षक दिवस के ऊपर आपका संबोधन बहुत ही सारगर्भित है। अब चाहेंगे कि एक सवाल ले लेते हैं, ओपन फॉर ऑल। आप माइक को अपना अनम्यूट कर लीजिए, माइक खोलकर, और बोलिए, पूछिए सवाल डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब साहब के, एसोसिएट प्रोफेसर, इस्लामिया कॉलेज, तमिलनाडु। ओपन फॉर ऑल। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर, आरजेएस राष्ट्रीय स्टार जी, सीधा सवाल पूछिए। जी कहिए। सर मुझे बताएं कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का, मैं अपने क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाऊंगा सवाल सुनकर। जी अब बताइएगा, पूरा बताइएगा, कोई बात नहीं, अपनी बात पूरी रखिए। पहले मुझे बताइए कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है?
शिक्षा सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना शिक्षा है, तो ज्ञान देना शिक्षा कहलाता है। यानी विद्या देना, विद्या को प्राप्त करना, या फिर इसका और हम आगे अर्थ ले सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा वो शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाना, ये शिक्षित करना, या शिक्षा का उद्देश्य यही होता है, मनुष्य को मनुष्य बनाना। जी सर, ये आपने ज्ञान के बताया द्वारा कि संभव होगा, अलग बात है, ज्ञान के द्वारा संभव होगा, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने आप को वो मनुष्य जो साबित करेगा। आजकल ये जो जी कोरोना संकट काल में ये भी बात सामने आ रही है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना ही इस कोरोना काल में जो है ये जो परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, जी और मानवता से महामानवता की ओर हमें जाना होगा। ये बात भी आज हाल ही में सामने आई है। ये बताइए। जी। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया, तो इसी भाव से यदि हम देखें तो शिक्षा को आपने मानवीय मूल्यों को प्रथम किया, जोड़ा है, प्रथम रूप में मानवीय मूल्यों का होना आवश्यक बताया। जी 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 जी। तो क्या हम ये माने कि आज का शिक्षक वर्ग भ्रमित है जो शिक्षा को रोजगार पर प्रथम बना रखा है? जी, रोजगार तो होना ही है ना, बिना बिना नहीं, किसी का रोजगार किसी तो होना मूल्य है, और मानवीय लेकिन मूल्य की मानवीय बात नहीं मूल्य कर सकता पहले है। या फिर हाँ, रोजगार पहले? ये दोनों जो ये अपने आप में पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं, है ना। अब समझ लीजिए कि अभी किसी स्कूली यानी कि स्कूल के या फिर कॉलेज के किसी हम संस्थापक महोदय से बात करें, या फिर मुनि अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के जो कर्ता धर्ता यहाँ पर हैं, पूछेंगे आपने अपने छात्रों को जो है वो क्या बनाएंगे, वहां पढ़कर जो बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या वो रोजगार की ओर उन्हें जाना है, या फिर अच्छे मनुष्य बनकर समाज में आना है? तो क्या अच्छा मनुष्य क्या रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है, दोनों परस्पर पूरक होते हैं, ये एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति जब अपना जो ज्ञान प्राप्त करके या डिग्री प्राप्त करके वो बाहर निकलता है तो रोजगार की ओर ही जाता है। आजकल हर भाषा में हर भाषा को रोजगारोन्मुख बनाने की बात हो रही है, इसे कहते हैं फंक्शनल जी लैंग्वेज बनाने की बात हम कर रहे हैं आज। जी, बिल्कुल सही जवाब मिला है, क्योंकि रोजगार की भी जरूरत है और मानवीय मूल्यों की भी जरूरत है। तो ये संतुलित जी जीवन जो है जीने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। जी नहीं तो फिर जो मानवीय मूल्यों की बात डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी ने पूछा है, उसमें मुझे लगता है कि शायद सन्यासी जीवन जो है वो मानवीय मूल्यों को ज्यादा लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब सीधा हम लोग पटना लिए चलते हैं। तमिलनाडु से सीधे आपको हम पटना लिए चलते हैं, जहां पर कि अल्पसंख्यकों के लिए और खास करके और भी समुदाय के लिए, प्रमुखता रूप से तो अल्पसंख्यकों के लिए रहमान 30 के जो चेयरमैन हैं ओबैदुर रहमान साहब जुड़े हुए हैं पटना से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मन्ना जी आपका। और इससे पूर्व के जो हमारे वक्ता थे, खास के श्री आनंद कुमार जी, जिनकी बातों को सुनने में हमेशा आनंद आता है। उसके अलावा अजय बहादुर सिंह जी, मुनि इंटरनेशनल स्कूल के हमारे शिक्षक, हमारे गुरु अशोक कुमार जी, और शेख वहाब साहब। मैंने सभी की बातें सुनी। मेरा टाइम स्लॉट आखिर में था, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि आज जब इतने बड़े महान लोग मौजूद हैं तो उनकी बातों को शिक्षा दिवस पे सुनकर ज्ञान हासिल किया जाए। अभी जैसा कि इससे पहले एक सवाल किया गया था, तो मैं वहां पे बाद में आऊंगा, लेकिन आपको अगर उर्दू समझ में आती है तो मैं एक शेर बोलना चाहता हूं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जी जी, सही बात। बहरहाल, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन हासिल करने से कुछ नहीं होता है। एजुकेशन के साथ साथ सभ्यता, एक ह्यूमन बिहेवियर, अच्छा इंसान बनना उतना ही जरूरी है जितना अच्छा उसके साथ साथ उसको एजुकेशन हासिल करना है। अगर आनंद जी सिर्फ एजुकेशन ही हासिल करते, एक अच्छे इंसान नहीं होते, तो ये जो विचार उनके मन में आया है, जो आज जिन्होंने 500 लड़कों को ऐसे अंडर प्रिविलेज चाइल्ड को, जो शायद अगर वो ना पढ़ाते तो शायद पता नहीं क्या कर रहे होते, वी डोंट नो,
लेकिन उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचते जहां उनको उन्होंने पहुंचाया है। तो ये उनका जो मानवता था, जो एस्पेक्ट है, जो ह्यूमैनिटी की वैल्यू है उनका, इंसान को इंसान समझना और उसको आदर देना, ये जो शिक्षा आनंद जी ने ली है और जो सिखा रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण। यानी किसी भी चीज में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हम कोई भी काम करें, अगर किसी पॉजिटिव एटीट्यूड से काम नहीं करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं करते हैं, तो हम उस मुकाम तक हासिल नहीं कर सकते हैं। जहां तक भारत का ताल्लुक है और हमारी शिक्षा प्रणाली का ताल्लुक है, जब पूरा विश्व समुदायों में, छोटे छोटे काफिलों में, गुरों में आपस में लड़ाइयां कर रहे थे, तब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्वविख्यात। हमने दुनिया को सिखाया है, बताया है कि शिक्षा का महत्व क्या है। आज इंडिया ने जो अपनी पोजीशन हासिल की है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में हो, नासा में हो, या अमेरिका के या दुनिया के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाए। मैंने एक लंबा वक्त अपना गल्फ कंट्री में गुजारा है, वहां पर हमारा बिजनेस है, तो मैंने वहां भी देखा है कि किस तरीके से इंडियंस को उनकी शिक्षा की वजह से उनको जिस तरीके से इज्जत दी जाती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि कभी अगर कहीं पे कोई सिक्योरिटी लगा हो, पुलिस वाले होते हैं और उन्होंने देख लिया कि ये इंडियन है, तो उसे जाने देते हैं। उन्हें पता है कि ये शिक्षा के साथ साथ इसके अंदर सभ्यता भी है, ये लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये हमारी एक पहचान है जो हमने अपनी सभ्यता से पूरी दुनिया में पहुंचाया है। इसलिए जब मैं मुनि जी से बात हो रही थी, तो मैं आप तमाम नए लोग हैं तो मैं बता दूं कि मैं सऊदी अरब में अपना एक कारोबार करता हूं, लेकिन मन में शांति नहीं थी। पैसा कमाने के बावजूद, बहुत नहीं कमाए लेकिन जो कुछ भी कमाए, हमेशा से एक इच्छा थी कि समाज में कैसे चेंज लाया जाए, क्या किया जाए। मेरी मुलाकात महान व्यक्ति आनंद कुमार जी से हुई, मैंने उनके सामने अपनी बातें रखी। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि वो कोई फंड नहीं लेते हैं, कोई चंदा किसी तरह का नहीं लेते। जब उन्होंने प्रधानमंत्री और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से नहीं लिया तो हमसे भी नहीं लेते, और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई पूछने की। लेकिन मैंने उनसे सहयोग मांगा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सहयोग दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के उपरांत आपको लोग याद रखें तो कुछ ऐसा समाज में कीजिए। तो हमने कहा मैं भी करना चाहता हूं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने भी सेम आनंद कुमार जी के पैटर्न पे ही रहमान्स 30 फाउंडेशन का गठन किया, और हर साल 30 बच्चे को लेता हूं और आनंद जी के अंडर में ही उनको पढ़वाता हूं, जिसमें हमारे पास 30 के 30 अंडर प्रिविलेज चाइल्ड होते हैं, जिसमें 20 माइनॉरिटी से और 10 दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग जो भी हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनकी जो इस शिक्षा को किसी टैलेंट होने के बावजूद पैसे नहीं होने की वजह से जो जाया होता है, उसको कैसे शेप अप किया जाए। और यकीन जानिए कि जब आप कोई भी काम कर लें, कितना भी बड़ा काम कर लें, लेकिन ये खुशी तब मिलती है जब ये अंडर प्रिविलेज लोग, ये समाज का टूटा हुआ लोग जब किसी कामयाबी की तरफ पहुंचते हैं, हासिल करते हैं उस मुकाम को। बहुत बार ऐसा हुआ कि उनकी आंख में वो चीजें मैं देख रहा हूं कि इस बच्चे के अंदर वो मुकाम हासिल करने की पूरी चाह है, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वो उसको हासिल नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। कभी किसी ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो जिन लोगों के लिए पैसा बहुत कुछ है, वो उन्होंने समाज में शिक्षा को
दूसरे रूप में, लेकिन उसी समाज में, उसी जगह पे आज ऐसे आनंद जी जैसे, मुनि इंटरनेशनल स्कूल के अशोक भैया जैसे लोग और मन्ना जी जैसे लोग हैं जो समाज की ज्योत को जला रहे हैं। लोगों तक जो लोग उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, वहां ये खुद पहुंचा रहे हैं। मैं आज बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं अशोक भैया जी को हमेशा व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस देखा करता हूं। एक दो बार बात भी हुई है, लेकिन आज रूबरू बात करने की, वर्चुअल मीटिंग करने का पहली बार मौका मिला और उनकी बातें सुनी। जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे, अद्भुत। इंसान बड़ा महान अपनी सोच से होता है। जैसा हमने जी पहले कहा था कि तालीम जरूरी जी, है, उबैदुर रहमान लेकिन साहब, सोच बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया भी, उबैदुर रहमान साहब रहमान 30 के संस्थापक, जब आपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में स्थापना को बताया कि किस तरह से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए आपके मन में ख्याल आया, ये बिहार में आनंद जी ने एक अलग जगह दी, सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ, और ये मुहिम जो है वो देश भर में फैल गई और तभी आपके दिमाग में आया। और किस तरह से आपने विदेश से आकर भारत के और खास करके पटना में रहने वाले अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के लोगों को, अंडर प्रिविलेज्ड को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे सारे जो वक्ता हैं, डॉक्टर वहाब साहब, वो भी डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु में। तो देखिए, पटना तमिलनाडु और दिल्ली से हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद अशोक कुमार ठाकुर जी सभी मौजूद हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है। और हमारे पास अभी 10 मिनट का टाइम है, हम लोग इनसे खुलकर बातचीत कर लें आज शिक्षक दिवस 2020 के अवसर पर आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में। ओपन फॉर ऑल, सभी अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके। सबके लिए अपना नाम बताइए और किस स्टेट से जुड़े हैं और उसके बाद सवाल रखिए। हमारे वक्तागण जो हैं वो आपको जवाब देंगे। सर, मैं नरेंद्र चटेसर, दिल्ली से। मैं अशोक कुमार ठाकुर जी से जानना चाहूंगा, यद्यपि मेरा ये सवाल आनंद कुमार जी के लिए था, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाया, उस समय मैं हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आनंद कुमार जी तो विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और ये गणित का सवाल, गणित से संबंधित सवाल है। सर, आप कृपया मुझे बताएं कि जो त्रिकोणमिति है वो एक आम आदमी के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं? जी सर। देखिए साहब, बड़ी सुंदर बात। वैसे तो ये सवाल रहमानी साहब पर जाना चाहिए था। रहमान भाई नमस्कार, वहाब साहब के साथ आप भैया नमस्कार। मैं बताता हूँ कटेसा साहब, जिंदगी में भगवान ने पहले मैथ बनाया, फिर प्रकृति की सारी चीजें बनाई। और क्योंकि मेरे स्कूल की ये हेडिंग लाइन रहती है कि गॉड क्रिएटेड मैथ फर्स्ट, देन ही गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बेस्ड ऑन द मैथ। अब आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। आपने पूछा कि सामान्य आदमी के जीवन में इससे कैसे फर्क पड़ता है। मेरे स्कूल में, मैंने जब अपने स्कूल में काम कर रहा था, तो क्या है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैथ को क्लासरूम से हटा करके सामान्य जीवन में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि सभी सब्जेक्ट, दुनिया के सभी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट जो बने हैं, जिसमें 2 भाषाएं हैं, मैथ, साइंस और एसएसटी, ये एग्जिस्टेंस को समझने के लिए बने हैं। ये इनके समझ के साथ एग्जिस्टेंस को समझने का जॉब होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या किया कि बहुत से हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, क्योंकि ये बहुत 150 गेस्ट एक दिन में आते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा एक बड़े गेस्ट के बगल से गुजरा, बोला सर 5 फीट 9 इंच करीब हाइट है क्या आपकी? वो बोला भाई आपको कैसे पता लगा? बोले आपके 1.25 फीट के हाथ हैं क्या? वो बोला यार क्या बात कर रहा है, तुझे कैसे पता लग रहा है? बोले सर मैं जहां से गुजर रहा हूं, जहां आप खड़े हैं, मैं जिस लाइन से गुजर रहा हूं, मेरी इतने फीट की दूरी है और मैंने आपको इस एंगल से देखा है, तो इस एंगल का मान ये निकलता है, तो मैंने आपकी लंबाई नाप ली।
टिक्नोमेट्री से बच्चे अपने घर के सामने के पेड़, अपने घर के सामने बिल्डिंगें, किसी भी हाइट को आराम से बैठे बैठे जज करते रहते हैं। अब बताइए, ये क्लास से भी सवाल बाहर निकल जाता है। और बच्चे, सच बताऊं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, इसी में पिटाई खाते रहते थे कि एक प्लेन ने दो नावों की दूरी देखी, दोनों नावों की दूरी बताओ। हमें लगता था यार मैं तो कभी जहाज में नहीं बैठूंगा, क्या दूरी पता कर रहे हैं। अगर सच बताऊं, जिस तरह रहमानी साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि यार संतुष्टि चाहिए थी, रुपया खाया नहीं जाता, संतुष्टि चाहिए थी, मैंने अपना जीवन लगा दिया। सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं रहमान भाई, ये दुनिया जब तक रहेगी, मतलब ये नहीं हिंदुस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड नहीं, ये दुनिया जब तक रहेगी आप दुनिया की निगाहों में रहेंगे। शरीर बदलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। टिक्नोमेट्री क्लास में पढ़ने से ज्यादा समाज में जीने में इस्तेमाल करने की है। कि आपका बेटा बगल से गुजरे और कहे लाओ पापा ये खड़े खड़े में हाइट बता दो, ये पेड़ 30 फीट है, ये 32 फीट है, ये 40 फीट है, कितने पेड़ों पर चढ़ाओगे भाई हाइट नापने के लिए। ये बच्चों को सिखाना था। क्योंकि आप देखो नेचर में कुछ भी चीज है, आप हैरान रहेंगे कि मैं रीजनिंग लॉजिक के सवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल की एक किताब है रीजनिंग एंड लॉजिक, जो बड़े लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई जाती है। मैंने क्या करा, इस किताब को KG UKG में पढ़ाया। तो एक बार डॉक्टर RS अग्रवाल से मिला बुक फेयर में, मैंने उनसे कहा सर आपकी किताब ना बहुत इजी है। तो उनको क्या पता मैं कौन हूँ। उन्होंने पूछा आप किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज चलाते हैं। मैंने कहा सर मैं कॉलेज नहीं चलाता, सेकेंडरी स्कूल चलाता हूँ। तो उनको लगा ये फालतू आदमी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा मैंने वो किताब स्कूल के लिए नहीं लिखी। तो जो उनका बोलने का लहजा अच्छा नहीं था, तो तुरक बतुरक मैंने भी जवाब दे दिया कि सर मैंने भी स्कूल में नहीं पढ़ाई, KG UKG क्लास में पढ़ाई थी, इसलिए बता रहा हूँ क्लास बुक हल्की है। अब तो डॉक्टर RS अग्रवाल जी का पारा आई, बोले आप क्या बात कर रहे हो, मैंने KG UKG के लिए किताब लिखी है। मैंने कहा हाँ सर। बोले मेरी डॉक्टर RS अग्रवाल की रीजनिंग लॉजिक किताब KG UKG के लिए। मैंने कहा हाँ सर। बोले कैसे। मैंने कहा सर बच्चा पैदा होता है क्यों का आंसर लेने के लिए, क्या और कैसे तो उसको दिखता है, ये क्यों का आंसर क्योंकि टीचर नहीं क्यों के सवाल बना पाता, इसलिए मैंने आपकी किताब उठा करके KG UKG में लगा दी, आप अपने आदमी भेज के चेक करा लो। यकीन नहीं मानेंगे टेटेटर साहब, उन्होंने आदमी आए, मैंने उनके जो 2 आदमी आए उनसे कहा कि भाई उसकी ना फिगर चेंज कर देना। उन्होंने फिगर चेंज कर दी। लास्ट में मैंने पूछा कि आंसर दिया, बोले हाँ। तो मैंने कहा फिगर क्यों चेंज करी थी। बोला आपने कहा था, मैंने तो मजा लेने के लिए कहा था कि तुम्हें ही प्रैक्टिस करनी पड़े। अरे बच्चों को कौन सी फिगर याद थी भाई, बच्चों को कौन सी फिगर याद थी उसकी, वो तो जीते हैं क्यों में। छोटा बच्चा क्यों का आंसर लेने आया दुनिया में। तो मैंने इस चीज को वहां पर लगाया। सच बताऊं मैथ से आज डर इसलिए हुआ क्योंकि मैथ को पढ़ाया कम, डराया ज्यादा। अगर जिस तरह आनंद जी पढ़ाते हैं कि दो छोटे कार्टून बना के बताते हैं, अगर आप मैथ को जीवन में ढूंढवा लें, मैं एक मिनट में एग्जांपल देता हूं। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है जमा आधार का जमा लंब का स्क्वायर। अब इसका जीवन में इस्तेमाल देखिए। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनको नहीं पता था। मैंने कहा देखो भैया, कमरे की 2 दीवारें 90 डिग्री पे टच होती हैं। अब दोनों दीवारें सीधी जा रही हैं, 2 दीवारें आमने सामने की सीधी जा रही हैं, ये कैसे पता लगेगा। बोले जी दोनों के बीच दूरी नाप लेंगे, वो तो टेढ़ी होकर भी दूरी बराबर रह सकती है। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एक दीवार को लंब एक को आधार बना लीजिए, 3 फीट के बाद 4 फीट के बाद लाइन मारिए, अगर 5 फीट की लाइन आती है तो दोनों दीवारें सीधी हैं, नहीं तो दीवारें टेढ़ी हैं। यकीन मानो हर बच्चे ने पूरा स्कूल, पूरी मोहन गार्डन नापना शुरू किया, 90% घर गलत मिले। अब बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम समझ आ गई। समय कम है और भी वक्ता है, मेरे प्यारा भाई रहमान भाई भी है, डॉक्टर समय साहब भी है। लगभग समाप्ति पर है और ये कभी भी लिंक जो है ये हो जाएगा। और आप सब अशोक कुमार ठाकुर जी, निश्चित रूप से RJS फैमिली में आप लोग जुड़े हैं तो गर्व का अनुभव होता है कि आप जैसे विद्वान शिक्षक दिवस पर यहाँ पर आए। आप जैसे शिक्षकों को, डॉक्टर वहाब जी को और उबैदुर रहमान साहब को और आनंद सर को,
सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ, और अजय बहादुर सिंह जी जो उड़ीसा से जुड़े थे। तो इस तरह से एक नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर जो है हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया कि दो वक्ता जो हैं, मुख्य अतिथि आनंद जी पटना से जुड़े, और उड़ीसा से जुड़े अजय बहादुर सिंह जी, दिल्ली से अशोक कुमार ठाकुर जी, और तमिलनाडु से जुड़े डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब साहब। तो इस तरह से एक हम लोग अंतरराज्यीय ये कॉन्फ्रेंस किए, और उसमें कई राज्यों से लोग जुड़े हैं, लगभग दर्जन भर राज्यों से ज्यादा आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के लोग जुड़े हैं। यहाँ पर शिक्षक दिवस में हम लोगों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, और इसके साथ साथ जो अजय बहादुर सिंह जी हैं, उनकी पिताजी की किस तरह से टर्न लिया, उन्होंने समाज सेवा में आए। तो अजय बहादुर सिंह जी जो सबसे पहले वक्ता थे, उन्होंने पिताजी के इलाज के लिए जिस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वो मेडिकल वगैरह के भी बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ताकि और गरीब जिंदगी फाउंडेशन से उन बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और तो इस तरह से समाज की सेवा करने वाले ही लगभग आज जुड़े हैं सभी वक्ता, और आरजेएस फैमिली में सभी लोग हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम लोग आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान गणतंत्र दिवस पर 2021 में देने जा रहे हैं, जो आप अपने ही पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम पे, अपने पसंद के महापुरुषों के नाम पे आप राष्ट्रीय सम्मान देने जा रहे हैं। पहली बार अब राष्ट्रीय सम्मान आरजेएस का हो गया है, क्योंकि कई राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए कि ये किताब आगे निकलेगी, जिसमें कि आपके ही पूर्वजों का उसमें फोटो होगा, और भेंटकर्ता आप होंगे, और आपके ही पसंद के महापुरुष होंगे। तो ये जो अभी श्राद्ध चल रहा है, अपने पूर्वजों के बारे में सोचना, और उनकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर हैं। आज दादा नानी को लोग नहीं याद करते हैं। यही संस्कार जो है रहना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों को भी याद करें। तो इसीलिए आरजेएस ने महापुरुषों और पूर्वजों को एक मंच पर ले आया है। ये राष्ट्रीय अभियान बहुत ही तेजी से आगे चल रहा है। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जो भेंटकर्ता हैं, उस पुरस्कार को आरजेएस में लेकर आए हैं, अपने पूर्वजों को लेकर आए हैं। तो हम लोगों की फैमिली अब काफी दूर तक इस मैसेज को लेकर जा रही है, और आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ये लिंक आप समझते हैं कि कभी भी जो है अब समय समाप्त हो रहा है। प्रखर से जानना चाहेंगे। 2 मिनट है सर, अभी 2 मिनट है, तो एक सवाल हम ले लेते हैं। आप लोग क्या जानना चाहते हैं? जी, ओपन फॉर ऑल। आप माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जी पूछिए, पूछिए। के एन झा साहब। हाँ सर, स्क्रीन पर दिख रहे हैं सर। मैं सवाल देना, पूछिए पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? आप पूछिए जल्दी, टाइम नहीं जी है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज शिक्षक दिवस के मौके पे शिक्षक भी हैं, आप भी, हम भी हैं। हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि शिक्षा को व्यवसाय में ना बदला जाए। इसको रोकने के लिए हम सबको फिक्र करनी पड़ेगी। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि शिक्षा व्यवसाय में ना बदल जाए, इसकी चिंता हर भारतीय को करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया सब लोगों को अपना जो शिक्षा को विद्या के रूप में भी हम एडवोकेसी कर रहे हैं कि शिक्षा की जगह हम लोग अगर विद्या का इस्तेमाल करें तो विद्या हमें अपने आप शब्द ही संस्कार दे देता है। शायद आप लोग निश्चित रूप से, और हिंदी भाषा में इस वेबिनार को किया गया ताकि मातृभाषा की तरफ लोगों का ध्यान जाए। और दक्षिण भारत से डॉक्टर वहाब साहब भी जुड़े, और उत्तर भारत से भी लोग जुड़े, और इसमें अन्य राज्यों से 12 राज्यों से लोग जुड़े, लगभग ज्यादा उससे। और यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया, हिंदी दिवस भाषा में किया, शिक्षक दिवस मनाया। तो इस तरह से मातृभाषा का भी सम्मान हम लोगों ने आज किया है शिक्षक दिवस के अवसर पे। तो आप सभी जो जुड़े, और गणितज्ञ आनंद कुमार जी जिस तरह से समाज की सेवा करके अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो ये